Crypto taxation in India, year 2026. 10 advanced tax rule every crypto trader must know. हेलो, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, 30% टैक्स और 1% TDS। परंतु यह सच नहीं है। क्रिप्टो टैक्सेशन सिर्फ इन्हीं दो नियमों तक सीमित नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और बाद में यही नियम अतिरिक्त टैक्स, नोटिस या कंप्लायंसेस की परेशानी की वजह बन जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी बेसिक रूल के बारे में नहीं बताने वाली हूँ और कुछ भी पुराना रिपीट नहीं होगा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़र से आपको क्रिप्टो टैक्सेशन में 10 ऐसे एडवांस पॉइंट बताऊंगी जो हर सीरियस क्रिप्टो ट्रेडर और इन्वेस्टर को ईयर 2026 में ज़रूर से पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लॉस होने का मतलब टैक्स बचाना नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए बिटकॉइन में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और इथरम में 8 लाख का लॉस। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अब नेट प्रॉफिट 2 लाख है और इसीलिए टैक्स भी उसी पर लगेगा, लेकिन क्रिप्टो टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है। यही गलती कई इन्वेस्टर करते हैं। पूरे 10 लाख पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा और लॉस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकंड, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आपको इंटरनेट, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, एक्सचेंज चार्जेस, गैस का बिल, बिजली का बिल, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन क्रिप्टो में आपको इसका सामान्यतः बेनिफिट नहीं मिलता है। यही वजह है ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको टैक्स इम्पैक्ट उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी प्रॉफिट। थर्ड, क्रिप्टो से क्रिप्टो स्वैप भी टैक्सेबल हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि टैक्स तभी लगेगा जब क्रिप्टो बेचकर इंडियन रुपी में पैसा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु अगर आपने क्रिप्टो बेचकर इथरम लिया है या USDT से सोलाना भी खरीदा है तो भी टैक्स इवेंट बन सकता है। मतलब कि पैसा बैंक अकाउंट में आए बिना भी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। फोर्थ, एयर ड्रॉप और स्टैकिंग को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको स्टैकिंग, रिवॉर्ड या एयर ड्रॉप मिला है तो सिर्फ बेचने के समय ही टैक्स नहीं देखना होता है। कई मामलों में रिसीव होने के समय भी और बाद में सेल करने के समय भी अलग अलग टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इसीलिए डेट और वैल्यू का रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ, फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेड करने से टैक्स नहीं बचता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिनांस या किसी फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करेंगे तो इनकम टैक्स के रूल लागू ही नहीं होंगे। अगर आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट हैं तो वर्ल्ड वाइड इनकम पर इंडियन टैक्स के रूल लागू होंगे ही होंगे। 6, गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आज क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में कई ज़्यादा ट्रैक और रिपोर्ट हो रहे हैं। इसीलिए यह मान लेना कि क्रिप्टो पूरी तरह से इनविजिबल है, यह एक बहुत ही बड़ी गलती है। 7, 1% TDS को ही फाइनल टैक्स नहीं मानना है। 1% TDS सिर्फ टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है। फाइनल टैक्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के समय ही कैलकुलेट होता है। 8, क्रिप्टो फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग एक जैसी नहीं है। अगर आप फ्यूचर या परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट स्पॉट क्रिप्टो से अलग हो सकता है। इसीलिए आपको हर ट्रेड का, ट्रांजैक्शन का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। 9th, क्रिप्टो गिफ्ट भी हमेशा टैक्स फ्री नहीं होता है। क्रिप्टो गिफ्ट मिलने पर भी कई बातें हमें देखनी होती हैं, जैसे कि किसने दिया, कितनी वैल्यू का दिया और बाद में सेल करते करते समय भी टैक्स को कैसे कैलकुलेशन करना होगा। 10th, डॉक्यूमेंटेशन ही इसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हमें डेट, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, वॉलेट ट्रांसफ़र, एक्सचेंज स्टेटमेंट, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ही उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि प्रॉफिट कमाना। क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस प्रॉफिट को सही तरीके से रिपोर्ट करना और टैक्स रूल को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो टैक्सेशन के प्रैक्टिकल फाइलिंग प्रोसेस पर भी वीडियो बनाऊं
तो आप कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर से लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी फाइलिंग। थैंक यू सो मच। बाय।